हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय फरवरी का मंथ चल रहा है, जस्ट नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है। तो उम्मीद तो यही जताई जाती है, या उम्मीद तो यही मैं कर सकता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से। तो चलिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो हमारा पहला है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन है उबलते पानी से जलवाष्प बनना, एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघलना या पिघलकर जल का बनना, नमक का पानी में घुलना। तो बच्चों इसका जो होगा एलपीजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट। देखिए उबलते पानी से जलवाष्प बनना बच्चों ये भौतिक क्रिया है। बर्फ का पिघलकर जल बनना ये है बच्चों बहुत ये हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और नमक का पानी में घुलना ये भी क्या है बच्चों। तो एलपीजी का जो दहन है बच्चों वो क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह गैस है और गैस जैसे ही बाहर आती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कर लेती है, वो रासायनिक क्रिया। इसलिए एलपीजी का जो दहन होता है बच्चों वह एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं। बच्चों अवशोषण ध्यान में रखना है आपको। अवशोषण, अवशोषण का मतलब क्या होता है, अपने में समाहित कर लेता है। पहला ऑप्शन है कि ऊष्मा छेपी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ऊष्मा को ये क्या करता है, अपनी ओर समाहित कर लेता है। अवशोषण का मतलब तो होता है, ठीक है, ऊष्मा छेपी ये तो हो ही नहीं सकता। संयोजन अभिक्रिया ये भी नहीं हो सकता। अगला है वाष्पीकरण अभिक्रिया, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सा होगा कि जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें ऊष्मा शोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है बच्चों, बर्फ का पिघलना। मैंने बताया था ना कि बर्फ का पिघलना क्या है बच्चों, यह एक भौतिक अभिक्रिया है। क्या ये भौतिक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा, ठीक है, बर्फ का पिघलना। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। देखिए अभिकारक होते हैं बच्चों, अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या अभिकारक जो होते हैं बच्चों अभिक्रिया में भाग लेते हैं और क्या बनाते हैं, तो आप बोलेंगे सर उत्पाद। उत्पाद का मतलब जो हमें आउटपुट मिलता है उनको उत्पाद कहते हैं, और ये इनपुट होता है। ये क्या होता है, इनपुट। तो जो हमें इनपुट का मतलब होता है अभिकारक, अभिकारक का मतलब होता है जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वही क्या कहलाते हैं, अभिकारक। तो आंसर क्या हो जाएगा, अभिकारक यानी ऑप्शन नंबर। अगला जो प्रश्न है हमारा कि लंबे समय तक सेवा न करने पर, लंबे समय तक सेवा न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्यों। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा। लंबे समय तक सेवा ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्यों। ताप में परिवर्तन, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि ताप में परिवर्तन से लंबे समय, क्योंकि ताप ज़्यादा हो कम। जंग लगना, सेवन ना करने पर सूखे मेवे, मेवे में तो जंग लग ही नहीं सकता है। कोई नहीं, विकृत गंधिता, क्योंकि बच्चों यह विकृत गंधिता किसके कारण, सूखे में भी क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। सूखे में भी क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। चलिए अगला हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों वो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है
रिक्त स्थानों, अगला ये क्वेश्चन है, सॉरी माफ करिएगा, यहां से कि सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले बच्चों, ये है 6 नंबर क्वेश्चन कि 6Fe2O3 + 2Al, एरो का साइन है, इक्वल एरो मीन्स इक्वली है, Al2O3 + 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? बच्चों किस प्रकार की, समझने का प्रयास करिएगा। पहला दिए संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और चौथा है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन होगा विस्थापन। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये? विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया, आंसर है हमारा विस्थापन। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम बताइए। बच्चों ये जो एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है? हम एक्वारेजिया को सोने और प्लेटिनम के गलाते टाइम, यानी कि जब हम सोने को भट्टी में डालते हैं जहाँ इसका चैम्बर होता है और गलाने के लिए ताकि यह जल्दी गल जाए, उस समय हम एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो बच्चों रंग में परिवर्तन ये तो बिल्कुल है, ताप में परिवर्तन ये भी है, गैस का उत्सर्जन ये भी है, तो फिर है कौन नहीं? आकार में परिवर्तन। बच्चों इसमें आकार से कोई मतलब नहीं है, ओके, तो ऑप्शन आकार में परिवर्तन। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है, तो बच्चों इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो बच्चों ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी में क्या होती है बच्चों? ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। दूसरा है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है ना, उनको आयनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक। क्या बोलते हैं उनको? आयनिक। अगला है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण, प्रतीकात्मक निरूपण बच्चों रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ओके। लोहे की वस्तुओं को डॉट डॉट से बचाने के लिए पेंट करते हैं, किससे? संक्षारण से बचाने के लिए। बच्चों संक्षारण यानी कि जंग लगना, संक्षारण से बचाने के लिए। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं बच्चों वियोजन कहते हैं, वियोजन। तो ओके, बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।